अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें मार्क करना है टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक करेक्ट आंसर को। तो देखिए द सम ऑफ टू इंटीजर इज -6। अब वो कह रहा है दो इंटीजर का सम -6 है, दो इंटीजर हमें पता नहीं है तो ए और बी मान लीजिए। अब इन दोनों का सम हमारे को -6 कह रहा है और इन दोनों में से आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वन ऑफ देम इज़ 2। अगर ए मान लेते हैं हम 2 है तो हमें अदर नंबर में निकालना है, तो ए की जगह हमने 2 रख दिया, बी एज इट इज़ -6। तो बी कितना आ जाएगा, -6 अपनी जगह रहा और क्योंकि 2 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो b कितना आ गया, दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का, तो 6 + 2 इज़ 8। तो माइनस का 8 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। वो कह रहा है क्या सब्ट्रैक्ट करें -7 में से, तो हमें वो नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। नंबर बी x है, वो x नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है x को फ्रॉम -7, यहाँ पे फ्रॉम वर्ड ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन, जिसका आंसर कितना है -15 आए। अब जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू तो पहले लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, इक्वल्स टू -15, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ गया -7 - x इक्वल्स टू -15। अब -x अपनी जगह रहा, -15 अपनी जगह रहा और क्योंकि यहाँ माइनस का 7 था तो उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 15 में 7 गया इज़ 8 और लेकिन बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगेगा दैट इज़ माइनस। अब मैंने आपको बताया था अगर दोनों साइड माइनस होते हैं x की वैल्यू देके या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई, माइनस का ही वेरिएबल है और माइनस की ही वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइन कैंसिल कर देते हैं। तो अब आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब 8 को सब्ट्रैक्ट करना था -7 में से, तो दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस नंबर को डिवाइड करेंगे -18 से कि -6 आ जाए। तो x मान लेते हैं, x को डिवाइड किया -18 से कि हमारा आंसर -6 आ जाए। अब क्योंकि यहाँ डिवाइड में है -18, उधर जाके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई -18, राइट। तो x कितना आ गया, अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 18 6 इज 108, तो आंसर आ गया बी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -37 की मल्टीप्लाई करेंगे -7 में प्लस -37 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहा जाता है, जिसमें -37 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 37 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए इन दोनों में से -37 कॉमन निकला तो -7 आ गया, प्लस और इन दोनों में से -37 कॉमन निकला तो -3 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये कितना आ गया, माइनस का 37 ब्रैकेट प्लस माइनस -7, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस का 3, तो ये कितना आ गया, माइनस का 37। अब दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 7 + 3 = 10 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं और कोई भी साइन बीच में ब्रैकेट के नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस 37 10 इज 370, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ए पार्ट है आंसर। बुक में आंसर माइनस का 370 दे रखा है विच इज़ रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज़ 370।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइनस का 25 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से प्लस माइनस का 25 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा। तो देखिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है, जो कहता है अगर हम माइनस का 25 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 25 कॉमन निकला तो 8 बच गया, प्लस साइन इन दोनों में से माइनस का 25 कॉमन निकला तो 2 बच गया, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये कितना आ गया, माइनस का 25 एज इट इज़ और 8 प्लस 2 इज़ 10। तो सॉल्व करके कितना आएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस और 25 टेंस इज 250। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -9 में से माइनस करना है -6, तो कितना आएगा। देखिए -9 एज इट इज़, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 6। अब दोनों ऑपोजिट साइन के वैल्यूज़ हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, बी पार्ट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच लेस देन -2 इज -8। -8 -2 से कितना कम है ये बताना है। तो देखिए -2 से -8 कितना कम है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो माइनस की वैल्यूज़ में जितनी ज़ीरो के पास होती हैं वैल्यूज़ उतनी ही बिग होती हैं। तो -2 बड़ा है -8 से, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दी, राइट। क्योंकि वो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि -8 -2 से कितना छोटा है ये बताना है। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है और 8। तो अब क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन में आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू की लग जाएगी, तो प्लस का 8 आ गया। तो दैट्स वाई ए पार्ट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है -35 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए। तो ये देखिए हमें माइनस का 35 है और प्लस का 35 चाहिए। हम माइनस की वैल्यू प्लस की कब बना सकते हैं, 35 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 35 ही आएगा। लेकिन अगर -35 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस प्लस माइनस और माइनस का 35 आएगा। तो इसका मतलब हम माइनस की वैल्यू प्लस की कब बना सकते हैं, जब माइनस की वैल्यू माइनस से ही मल्टीप्लाई हो। तो माइनस का 1, तो यहाँ लिख देंगे माइनस की 35 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 ही आएगा। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है -53 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -53 ही आ जाए। देखिए सेम नंबर -53 -53, तो हमें पता है सेम नंबर जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 1। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है -14 की मल्टीप्लाई डैश में, तो हमारा आया -16 इंटू -14। तो देखिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ लग रहा है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें a इंटू बी करें या b इंटू ए करें आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी -14 है, यहाँ पे भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 16। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है माइनस का 21 किससे मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए। तो देखिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट नंबर कह रहा है माइनस का 119 डिवाइड करेंगे 17 से तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। अगर माइनस का 119 है उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए हमें पता है 17 7 119 होता है, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 7। तो हम यहाँ लिख देंगे -7 आएगा डिवाइड करने के बाद आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है
-247 को किससे डिवाइड करें कि हमारा 13 आ जाए, तो ये कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है, देखिए -247 को किससे डिवाइड करूँ वो पता नहीं है, तो x ले लेते हैं, जिससे x से डिवाइड करके हमारा 13 आए। तो कैसे पता चलेगा? देखिए x इधर चला जाएगा और 13 इधर आ जाएगा, तो x इधर आ गया और -247 एज इट इज़ और 13 नीचे आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 247 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 9 ज़ा 117। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? माइनस का 19, क्योंकि माइनस साइन यहाँ है इसलिए माइनस का 19 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डैश को डिवाइड करें 31 से तो ज़ीरो आ जाए। तो देखिए ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। अब लास्ट पार्ट कह रहा है हम डैश को डिवाइड करेंगे -19 से तो हमारा -8 आना चाहिए। अब ये डैश नहीं पता है तो हमने उसको x मान लिया, x को डिवाइड करेंगे -19 से तो -8 आ जाएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे? अब ये देखिए ये माइनस का 19 उधर चला जाएगा, तो जब उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का 19। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस 19 8 ज़ 152। तो इसका मतलब अगर हम 152 को -19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस का 8 आंसर। अब इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करेंगे -16 से तो क्या ज़ीरो आएगा? तो मैंने आपको बताया था अगर ज़ीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो हमेशा आंसर ज़ीरो ही आता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर हम -8 को डिवाइड करेंगे ज़ीरो से तो क्या ज़ीरो ही आएगा? तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, राइट। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है -1 को अगर हम डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या आंसर -1 ही आएगा? तो देखिए अब अगर आप देखेंगे -1 को डिवाइड किया -1 से तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए क्योंकि ऊपर नीचे माइनस था, तो 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा लेकिन प्लस का, और यहाँ पे काय का कह रहा है? माइनस का। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर हम -36 को डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या हमारा 36 आएगा? तो देखिए -36 को हमने डिवाइड किया -1 से तो हमें पता है माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब 36/1 लिखें या 36 लिखें, बात एक ही है। तो येस इट्स ट्रू क्योंकि यहाँ पे भी 36 ही आ रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर हम -52 को डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या हमारा आंसर -4 आएगा? तो देखिए अगर हम -52 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें पता है ऊपर नीचे सेम नंबर से कटता है और दोनों 13 से जा रहे हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा? -4 ही आ रहा है और यहाँ पर भी -4 ही बोल रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में कह रहा है 68 को अगर हम डिवाइड करेंगे -17 से तो क्या हमारा आंसर 4 आएगा? तो देखिए 68 को हमने डिवाइड किया -17 से। अब सेम नंबर से ऊपर नीचे कटता है तो 17 1 ज़ा 17, 17 4 ज़ा 68 होता है। तो देखिए 4/-1 कहें या इस माइनस को ऊपर लेके जाएं
तो -1 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये कितना आ जाता, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4 अपॉन माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, -4 अपॉन 1 कहें या -4 कहें, बात एक ही है, लेकिन ये तो आंसर माइनस का नहीं प्लस का 4 कह रहा है, तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स आंसर।